हेलो दोस्तों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे जो आपकी क्लास है ये हिंदी की क्लास चल रही है। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी आपको प्रॉब्लम होती होगी कि यूट्यूब पे ढूंढने पे नहीं मिलता है ना, अभी ज्यादा इसकी वीडियो नहीं पढ़ पाए हैं। तो अगर आप जाकर के गूगल या क्रोम या आपका यूसी ब्राउजर कुछ भी होगा तो गूगल पे अगर आप डाल दोगे कि हिंदी बाय डीके सर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए एक समास का टॉपिक चल रहा है। समास को आज खत्म करना है हमको। आपको यहाँ पे ध्यान देना, समास आपको बताया गया होगा कि समास जो होता है वह आपका कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, आपने पढ़ा हुआ था। तो समास में हम लोग पढ़ रहे थे बहुब्रीहि समास के बारे में। कल आपको थोड़ा चर्चा की गई थी, एग्जाम्पल नहीं बताया गया था। यहाँ पे समझना, बहुब्रीहि समास आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले जानना है कि बहुब्रीहि समास होता क्या है या किसे कहते हैं, ये समझना है। इसके आपकी परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है कि वह कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम का आपका, वह कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो आप बताओगे बहुब्रीहि समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। अगला ध्यान देना है, बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है जबकि ये किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। कहने का मतलब, जब आप इसको अर्थ निकालोगे ना, समास विग्रह करोगे तो ये किसी अन्य पद का मतलब कोई विशेष शब्द की ओर संकेत करते हैं। समझ में आ गया? फिर समझना, बहुब्रीहि समास का मतलब ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान ना हो। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये किसी अन्य पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। समझ में आया? देखिए, बहुब्रीहि समास जो होता है, आप सब शब्द टॉपिक पढ़ोगे। शब्द में आपका एक योग रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझें। जैसे आप सबके यहाँ एग्जाम्पल आता है दशानन। क्या लिखा गया है? दशानन। अब ये दशानन है। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि कौन सा समास है तो इसको जब मैं अलग करूंगा तो आप कहोगे सर जी 10 हो जाए, योग शब्द है 10 प्लस आपका क्या हो गया, आनंद लिखोगे ना। यहाँ पे समझना, 10 प्लस आनंद आपका हुआ। 10 माने सभी लोग जानते होंगे 10 गिनती है, और आनंद माने क्या होता है, सिर। कहने का मतलब 10 सिरों वाला, हर की 10 सिर है जिसके, तो 10 सिर किसके हैं, तो आपको याद आएगा कि रावण। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान देना है, किसी अन्य पद को संकेत करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, चक्रपाण लिखा है। क्या लिखा है? चक्रपाण। अब इस चक्रपाणी को आप अलग करोगे। चक्र माने चक्र होता है, पाणी माने धारण करने वाला। तो आप कहोगे चक्र को धारण करने वाला। क्या होगा? चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला। अब यहाँ पे देखना, हमने कहा ऐसा समास जिसकी कोई पद प्रधान लेकिन किसी अन्य पद को। तो चक्र को धारण करने वाला, चक्र को कौन धारण किया होता, तो आपके दिमाग में आएगा विष्णु। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको यही बताया गया ऐसा समास जो किसी अन्य पद को संकेत करेगा। अब जैसे मैं बात करूं, यहाँ लिखा हो पंकज। क्या? पंकज। ये भी बहुत बार आता है, पंकज। पंक माने होता है कीचड़, अज माने होता है खिलने वाला। कीचड़ में खिलने वाला। तो कीचड़ में कौन खिलता है, आपका कमल। कीचड़ में कौन खिलता है, कमल। समझ में आ गया? तो पंकज हो गया। आप सबके यहाँ आता है लंबोदर। लंबोदर का मतलब लंबा उदर है जिसका। लंबा उदर है जिसका, तो लंबोदर का मतलब क्या हो गया, गणेश हो गया। या सब क्या आता है मृत्युंजय। मृत्यु को जीतने वाला। याद रखना, मृत्युंजय बहुत बार आता है, मृत्युंजय। मृत्युंजय का मतलब मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात कौन हो गया, शिव हो गया। तो आप सब ध्यान, पीतांबर, पीला अंबर है जिसका ना, आपका कृष्ण विष्णु हो गए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको यही बताया गया ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान ना हो। जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो ये किसी अन्य पद की ओर संकेत करेगा, वह आपका क्या होता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वे शब्द होते हैं तार्किक क्या आपका, जो किसी अन्य पद को संकेत करे। योग रूढ़ शब्द जो होगा वो आपका क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगला हमारा जो टॉपिक है तत्पुरुष समास।
सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है समास का। तत्पुरुष समास पढ़ना है, थोड़ा सा समझना, इसको शार्ट मेथड से मैं पढ़ाऊंगा ना। आपको देखिए एग्जाम्पल समझ में ना आया करे, आप दोबारा देख लिया करिए वीडियो को। और वैसे मैं इस टॉपिक के बाद जब हिंदी लगेगा मुझे कि 3-4 टॉपिक खत्म हो गया है, तो आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेकर के आएंगे। उसमें एक एक समास का कम से कम 50-50 एग्जाम्पल आपको मिलेगा। यहाँ पे समझिएगा, तत्पुरुष समास पढ़ना है, समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है, एग्जाम्पल हम ज्यादा नहीं करा पाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल आप ध्यान से समझ लिया करिए। और अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तत्पुरुष समास, अब यहाँ पे जानना है तत्पुरुष समास है क्या, ध्यान सभी लोग समझ लीजिएगा। तत्पुरुष समास में सबसे पहली विशेषता समझ भैया। तत्पुरुष समास में क्या होता है, ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो। किसका लोप होगा, कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्हों का लोप हो। आपने कहा क्या, ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। आपने यही कहा, ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। आप कहोगे कारक चिन्ह क्या होता है, कारक आप पढ़ोगे कारकों की संख्या 8 होती है। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इसको पढ़े नहीं पढ़े, तो ये आपका कारक होते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे आपका लिखा जाए कर्ता, तो आप कहोगे सर जी इसका कारक चिन्ह क्या होता है, ने। अगर मैं कहूँ कर्म तो आप कहोगे को, कर्ता ने कर्म को। अगर इसको मैं बात करूँ करण, तो आप बताओगे से, या आपका क्या होता है, द्वारा होता है। समझ में आया, कर्ता ने कर्म को करण से, आप बताओगे संप्रदान के लिए, क्या होगा भैया, संप्रदान के लिए। ये सब कारक चिन्ह है, के लिए आपका क्या हो गया, कारक चिन्ह ना। अगर मैं कहूँ अपादान, तो आप कहोगे से, लेकिन यहाँ पे से का अर्थ क्या होगा, अलग होने के से, लेकिन से का अर्थ क्या है, अलग होने से ना, अलग होने से होता है। समझ में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। आप बताओगे संबंध, तो हम कहेंगे संबंध का होता है कारक चिन्ह, का, के, की ना आपका। और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, अधिकरण। संबंध के बाद क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण में पर, या में होगा, या आपका क्या होगा, पर ना। और एक आपका होता है संबोधन, क्या, संबोधन, तो आप बताओगे हे होगा, और आपका अरे होता है। यहाँ पे समझना, आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक चिन्ह है। तो आपको क्या बताया गया, तत्पुरुष समास का मतलब ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप होगा। कारक चिन्हों का मतलब आपका को, से, के लिए, ये सब क्या होंगे, छिपे हुए होंगे। जब आप उसका समास विग्रह करोगे तो आपको को, से, के लिए ये सब मिलेगा। फिर समझना, आप पढ़ो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने बताया ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, वह आपका तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह उसमें छिपे हुए होते हैं। अब आपका क्वेश्चन होता है कि तत्पुरुष समास कितने होते हैं, तो आप बताओगे तत्पुरुष समास जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो आप कहोगे कारक सर जी 8 होते हैं, तत्पुरुष समास कैसे 6 होंगे। तो तत्पुरुष समास अगर कभी आएगा तो बताओगे तत्पुरुष समास जो होता है वह आपका 6 प्रकार का होता है। मित्रों यहाँ पे बात किया जाए कर्ता कारक और संबोधन कारक। क्या, कर्ता कारक और संबोधन कारक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना। तो इस कर्ता कारक में तत्पुरुष समास को, संबोधन कारक को हम लोग क्या कर दिए, इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये आपके पूरा का पूरा क्या तत्पुरुष समास है। कहने का मतलब कर्म तत्पुरुष समास, तो उसमें क्या छिपा होगा, को। समझिए, अगर पूछेगा कर्म तत्पुरुष समास तो उसमें क्या छिपा होगा, को। अगर कर्ण तत्पुरुष समास पूछेगा तो क्या छिपा होगा, से या द्वारा। अगर पूछे संप्रदान तत्पुरुष समास तो आप बताओगे के लिए छिपा होगा। अगर पूछेगा अपादान तत्पुरुष समास
तो बताओगे से, लेकिन से का क्या होगा अलग होने से। अगर पूछेगा संबंध तत्पुरुष समास तो आप बताओगे का के छिपा होगा। अगर पूछेगा अधिकरण तत्पुरुष समास तो आप बताओगे में या पर। समझ में आया? फिर समझना, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। हमने कह दिया तत्पुरुष समास के कितने हो गए, 6 प्रकार के हो गए। कर्म तत्पुरुष समास है। अब कर्म तत्पुरुष समास में हमने क्या बताया, क्या छिपा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे ग्राम गत, समझ लो इसी में ग्राम गत, तो अब ये ग्राम गत है। आप कहोगे इसको, जब मैं लिखूंगा ग्राम माने गांव होता है, चाहे गांव लिखो या ग्राम लिखो, तो आप कहोगे ग्राम माने ग्राम को जाने वाला, को जाने वाला। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, को कारक चिन्ह क्या है, छिपा हुआ है। जैसे इसी प्रकार आपसे बात किया जाए रथ चालक, क्या भैया, रथ चालक, तो आप कहोगे रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। फिर समझना, तत्पुरुष समास का मतलब कारक चिन्ह छिपा होगा, तो कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह छिपा है। ग्राम को जाने वाला, रथ चालक रथ को चलाने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, कुंभकार कुंभ को बनाने वाला, ये आप समझ लीजिएगा। अगला आपका कर्ण तत्पुरुष समास है, से या द्वारा। अब यहाँ पे से या द्वारा, अब मैं कह दूं आपसे सूर रचित, आता है आप सबके यहाँ क्या, सूर रचित, सूर रचित, सूर माने सूरदास, सूरदास द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित। या मैं कहूँ भयाकुल, क्या आता है, भयाकुल। अब आप समझ लो इसी से, भयाकुल लिखा है तो आप कहोगे भय से आकुल, क्या भैया, भय से आकुल, भय से आकुल। तो यहाँ पे आपका से आ गया, समझ में आ गया। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। अब संप्रदान में आप देख लेंगे, जैसे संप्रदान में आप सबके यहाँ आता है परीक्षा भवन, क्या आता है, परीक्षा भवन, तो आप कहोगे परीक्षा के लिए भवन। अब मैं कह दूं डाक गाड़ी, क्या, डाक गाड़ी, तो आप कहोगे डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। समझ में आया? तो ये ध्यान देना, संप्रदान में क्या छिपा होगा, के लिए कारक चिन्ह। अब इस अपादान का क्या से अलग होने के अर्थ में, जैसे मैं यहाँ पे आपसे कहूँ रोग मुक्त, रोग मुक्त। अब यहाँ पे क्या है, रोग से मुक्त, रोग से आप अलग हो गए हो। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। समझ में? पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। समझ में आया? अगला आपका संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास में का के की का जो अर्थ होगा वह आपका संबंध को बताने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया हो गंगा जल, क्या भैया, गंगा जल, तो आप कहोगे गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल किसका, गंगा का है। जल धारा, जल की धारा। राजकुमार, राजा का पुत्र, तो ये ध्यान देना। अधिकरण तत्पुरुष समास में या पर होता है। जैसे मैं कहूँ आप बीती, क्या भैया, आप बीती, तो अपने पर बीती। या आत्मनिर्भर, ना अपने पर निर्भर। समझ में आ गया? ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। फिर समझ लेना, आपर्ण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको बताया गया, तत्पुरुष समास में किसका लोप होता है, कारक चिन्हों का। कारक चिन्हों का मतलब आपका क्या है, जो ये को है, से है, सब क्या होंगे, छिपे होंगे। आपने कहा कारक जो होते हैं 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अगर पूछेगा क्रम तत्पुरुष समास तो क्या छिपा होगा, को। क्रम तत्पुरुष समास पूछेगा तो से या द्वारा। समझ में आ गया? संप्रदान पूछेगा तो के लिए। समझ में? जैसे आपका संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए छिपा होगा। परीक्षा भवन में परीक्षा के लिए भवन, डाक के लिए गाड़ी, रसोई के लिए घर, ना ये आपका। अपादान में से का अर्थ क्या होगा, अलग होने से। जैसे मैंने बताया रोग मुक्त, रोग से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन, ना ये आपका। संबंध तत्पुरुष समास में का के की, जैसे बताया गया गंगा जल, गंगा का जल, ना आपको बताया गया यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास में या पर कारक चिन्ह का आप बीती, आत्मनिर्भर होता है। समझ में आ गया? ये आपका।
तो ये ध्यान देना, इसमें कारक चिन्ह छिपे हुए होंगे, ये आपके तत्पुरुष समास होते हैं। थोड़ा सा इसको आपको पढ़ाया गया, समझ में नहीं आएगा कोई चीजें तो आप बताओगे या कॉल कर सकते हो, आपको समझाया जाएगा ना। थोड़ा समझना, समास टॉपिक आपका खत्म हो गया है, समास टॉपिक आपका खत्म है। एक चीज और कभी कभी आ सकता आता है, उसको मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे नए तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पे देखना कभी कभी नए तत्पुरुष समास होता है। इसमें आप बता सकते हो कि ऐसा समास जिसमें पूर्व पद जो होगा, जो पूर्व पद होता है, क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो नए का मतलब क्या होगा, नकारात्मक भावना को दर्शाए। पूर्व पद किसको दर्शाएगा, नकारात्मक भावना को। पूर्व पद नकारात्मक भावना को दर्शाता है, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप सबके यहाँ आता है अनायास, क्या भैया, अनायास, अनावश्यक, अनावश्यक, या आता है अनपढ़, क्या आता है, अनपढ़। तो ये सब आप ध्यान दोगे, इसमें क्या होता है, नए तत्पुरुष समास टॉपिक आपका खत्म है। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। तो समास आपको पढ़ाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये समास से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपने वर्णमाला पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लीजिए, पर डे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। तो कल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आएंगे, शब्द टॉपिक कल आपको पढ़ाया जाएगा। और जिसको अगर कुछ और पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। धन्यवाद।